नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ती है तो अभियान का स्वरूप दूसरा हो जाता है। आप सबके इन प्रयासों के कारण आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। मैं आपका, जिसमें मीडिया के मित्र भी शामिल है, क्योंकि जब जब हमने महाअभियान चलाया मीडिया के मित्रों ने जम के उस अभियान को समर्थन दिया, एप्रिशिएट भी किया और खुद भी भाग लिया। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और इसी का परिणाम है पहली लहर के बाद, दूसरी लहर के बाद जो परिस्थितियां बनी आप जानते हैं। वो भयानक दिन याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी विषम परिस्थितियों का सामना हम सब लोगों ने मिलकर किया, कैसे कष्ट और परेशानी हमारी जनता ने भुगती। ईश्वर की कृपा से आज हम उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं। अभी कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज नियंत्रण में है। एक चिंता मुझे जरूर है, इंदौर के साथी भी जुड़े होंगे। इंदौर में महू में 30 पॉजिटिव केस एक साथ मिले। सेना के हमारे जवान हैं, मेरी जो जानकारी है, और वो कहीं बाहर से आए थे, कहीं से आए हुए। एक साथ 30 लोग संक्रमित हुए हैं और इसलिए आज जो संक्रमितों का आंकड़ा है कल का, वो शायद 36 के आसपास पहुंच गया है। इसका अर्थ सीधा ये है कि हमको अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है और इसलिए इंदौर को मैं आज विशेष रूप से कहना चाहता हूं, महू के उस इलाके को बिल्कुल अलग थलग जैसा हम करते रहे हैं, आप उसको अलग सेक्टर बना के कर भी दिया मेरी जो जानकारी में, लेकिन पूरी उसकी व्यवस्था कर दें ताकि संक्रमण वहां से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, कंटेनमेंट एरिया वहां बन गया है, लेकिन देखो ये घटना हमको ये बताती है कि बाहर से, हाँ ये है खतरा, टला नहीं है। लोग आ सकते हैं बाहर से आए और अगर, अच्छा इसमें क्या कि अभी सिम्टम नहीं आ रहे तो वो पता भी नहीं चलता और वो घूमते रहते हैं और घूम के कई को संक्रमित कर देते हैं। अब 5 आए थे शायद बाहर से, अच्छा 2 आए थे, अब 2 ने 30 को संक्रमित कर दिया। तो ये संख्या बढ़ गई और अगर ये पता न चलती, अगर हम टेस्ट ना करते तो बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी हो जाती। और इसलिए मैं सभी आदरणीय सांसद गणों को, विधायक गणों को, मंत्री साथियों को भी, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री है, कलेक्टर्स और प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी सावधानी रखे। सावधानी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए और इसलिए मास्क के प्रयोग के बारे में भी आप लगातार सजग और सचेत लोगों को करते रहें। स्वयं भी मास्क लगा के लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करें, क्योंकि मास्क इतना बचाव तो कर देता है कि इक्का दुक्का अगर सैकड़ों की भीड़ में कोई संक्रमित और हमने मास्क लगाया तो हम बच जाते हैं। इसलिए यह सावधानी आवश्यक है। अब बात आई है ये संक्रमण को हम कंट्रोल क्यों कर पाए। मेरा अपना विश्वास है और दुनिया के वैज्ञानिक भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, विशेषज्ञ सारे यही बात बताते हैं कि वैक्सीनेशन ही इस संक्रमण को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी उपाय है। और इसलिए हम तेजी से वैक्सीनेशन करने के काम में दिन और रात जुटे और आज कंट्रोल है तो इसी कारण है कि हम अब तक मध्य प्रदेश में अपनी 83% आबादी से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की है और इसलिए हम बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से रोक पाए। अब हमको जो आज संकल्प लेना है, 27 तारीख को हम लोग फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चला रहे हैं। आज 24 तारीख है, 25 और 26 तैयारियों के लिए हमारे पास है और तैयारी का स्वरूप हमारा वही है। एक, हम अंतर आत्मा से इस अभियान से स्वयं जुड़ जाएंगे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि साथी हो, मंत्री सहित, और चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी हो। और हम जुड़ने के बाद हम पूरे समाज को जोड़ेंगे,
हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और किसी को नहीं छोड़ने का अर्थ है धर्मगुरु, समाजसेवी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वकील, व्यापारी, अलग अलग समाजसेवी संस्थाएं, अलग अलग समाजों के मुखियाएं, जितने वर्ग हो सकते हैं समाज के, व्यवसाय के आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, एक जुनून हम में पैदा हो जाए कि 27 तारीख को, 27 सितंबर को मध्य प्रदेश में वैक्सीन का फर्स्ट डोज हम 27 तक, अब 27 का मतलब ये कि अभी 24 और 25 को भी 25 और आज भी है ना, आज भी है, कल भी है, तो ये डोज लगते जाएंगे। और हमारी कितने बचे हैं अब हमारे फर्स्ट डोज के लिए? 85 लाख लोग फर्स्ट डोज के लिए बचे हैं। अब 85 लाख में से, जैसा एसीएस आपको अभी बता रहे थे, कई ऐसे हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश में हो ही ना। और दूसरी बात, एक अनुमानित संख्या थी, कोई एकदम ऐसे आंकड़े नहीं थे कि ये वोटर लिस्ट है पूरी और इतने ही आदमी। अब हमने किसी गांव में 1000 का अंदाज किया तो हो सकता है वहां 998 लोग हो, 2 वहां हो नहीं, वहां से बाहर चले गए हों, और जो बाहर चले गए उन्हें बाहर भी वैक्सीन लगवा ली हो, ये संभव है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम 25, आज 24 भी हमारे पास है, और 26 और 27 के महाअभियान तक हम ये 85 लाख में से जितने उपलब्ध हों, वो 83 लाख हों, 81 लाख हों, जो भी हों, हम ढूंढ ढूंढ के वैक्सीन लगा दें उनको। हमारे पास इतनी वैक्सीन की उपलब्धता है, इतनी वैक्सीन की उपलब्धता की चर्चा हमारी हुई है। तो वैक्सीन और सीरिंज, इसको उपलब्ध प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। आप सब जानते हैं जिंदगी का डोज वो दे रहे हैं। अब ये हमारी कर्तव्य परायणता पर निर्भर है कि हम एक विशेष अभियान चला के, और इसलिए एक इन सबको जोड़ो भैया। आप सबकी ड्यूटी, आप अलग अलग बैठकें करो, विधायक भी अपने यहाँ बैठक करें, सांसद भी अपने यहाँ बैठक करें, बैठक करके समाज को प्रेरित करें। फिर आप फोन करें धर्मगुरुओं को, आपके विधानसभा क्षेत्र के, आपके संसदीय क्षेत्र के, उनके साथ चर्चा करें और उनके वीडियो अपलोड करवाएं, उनकी अपील अपलोड करवाएं, और अगर हो सके तो उनको निकालें घर से कि वो भी जाके अपने समाज की, अपने शिष्यों की, अपने अनुयायियों की बैठक करें। फिर आप सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को बुला लें, कलेक्टर्स का भी उसमें रोल है, नीचे अधिकारियों का भी उसमें रोल है, मिलकर बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे समाजसेवी संगठनों की बैठक आप कर लें। समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठन, अलग अलग समाजों के प्रमुख लोग, आप जानते हैं एक शहर में कितने होते हैं, एक जिले में कितने होते हैं। तो तत्काल जो समय आप निर्धारित करें, ये बैठकें आप संपन्न कर लें, और इसमें यह हालत कर दें कि हर एक की अपील आए सोशल मीडिया पे, हर एक वीडियो अपलोड करें, एक लाइन का वीडियो कि मैंने लगवा ली, आप लगवाइए, या मैं फलाना बोल रहा हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाइए। हमारे समाज का या हमारा कोई अनुयायी बिना वैक्सीन के नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वकील, बुद्धिजीवी, व्यापारी संगठन, छात्र, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें अपना अपना वीडियो अपलोड करें और हर एक से अपील करें कि आपके घर अगल बगल में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई बचा है तो वो अपील करे। तो कुल मिला के इस अभियान को एकदम समाज का महाअभियान बना दो, अब तक के अभियानों से बड़ा अभियान। तो एक सबकी अपील जारी करवाना और सबको जुटा देना, हम अकेले नहीं जुटेंगे, पूरे समाज को निकाल लेंगे। फर्स्ट डोज भाई कंप्लीट करना है, अपनी जनता को सुरक्षित रखना है। इससे सभी से मैं अपील कर रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी, सभी धर्मगुरुओं से भी अपील कर रहा हूं, समाज सेवियों से अपील कर रहा हूं, स्वयं सेवकों से अपील कर रहा हूं, और आप स्वयं जाके भी उनसे अपील करके, और जितने इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में है वो तो तत्काल इस बैठक के बाद अपने अपने वीडियो अपलोड कर ही दें। आपकी अपील का बहुत असर पड़ता है, समाज में वातावरण बनता है। स्वास्थ्य स्वयंसेवक और स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो जुड़े हैं वो भी अपील जारी करें। दीनदयाल अंत्योदय समिति जुटे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब हमको दूसरे चरण में अपने अपने गांव में बैठक करो ना, पंचायत की बैठक करो, गांव की बैठक करो, कौन बच गया उनकी सूची बनाओ, और सूची बना के फिर संपर्क अभियान चलाओ। एक दिन में नहीं लग पाएंगे 27 तारीख को सबको, तो कोशिश करो 25 को लग जाए कई को, कोशिश करो 26 को लग जाए कई को, और जो बचे उनको 27 को निकालें। और 27 को निकालने की रणनीति अपनी वही है, डोंट पिटवाएं। प्रशासनिक अधिकारी जितनी गाड़ियां हैं उन पर माइक बनवा दो भाई,
2-3 दिन चारों तरफ शहरों में, गांव में गाड़ियां घूमती रहे सरकारी, माइक लगा के, और उसमें अपील जो जारी होती है, चाहे तो उसको आप जो हम अपनी आवाज में संदेश देके और उसको लगा दो माइक में। प्रिय बहनों और भाइयों, 25 को भी लगवाइए, 26 को भी वैक्सीन लगवाइए, 27 को अभियान है, आपने नहीं लगवाई तो तुरंत लगवाइए, आपके आसपास के लोगों को लगवाइए। ये कलेक्टर सुनिश्चित कर लेंगे। गाड़ियों में माइक लगवाइए, नगरों में भी, कस्बों में भी और गांव में भी घुमा दें। 2-3 दिन इसी के लिए गाड़ी घूमने, तो क्या दिक्कत है। हर जगह चारों तरफ वो गीत बने अपने कुछ, वो गीत भी बीच बीच में बजते रहे। वैक्सीन लगने का क्या फायदा है। और मीडिया के अलावा ये जितने हैं सारे पूरे प्रदेश में कर दीजिए। फर्स्ट डोज 27 तक लगेगा, फ्लैक्स होर्डिंग्स वगैरह ये सब में लग जाए। पूरा वातावरण वैक्सीन में बना देना है, वैक्सीन में कोई न छूटे। और लोगों को शर्म आए, अगर कोई छूट गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये स्थिति हम पैदा कर दें, अपराध भाव से ग्रस्त हो जाए, अरे यार मैंने नहीं लगवाई, लोग क्या कहेंगे, ये भाव पैदा। और इसलिए ये भी हमको कहना है कि अगर नहीं लगवाई तो केवल तुम्हारे लिए संक्रमण का खतरा नहीं है, तुम दूसरों के लिए भी खतरा बनोगे। ये भाव पैदा कर, और ये सच है, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो ये भाव पैदा करना जरूरी है। मीडिया के मित्रों से संपर्क करें, मीडिया के मित्रों की भी अपील जारी करवाएं, जितने लोग हो सकते हैं। फिर गांव गांव में सूची बन जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायतों की और वार्डों की, शहरों में सूची बना के जो लोग रह गए एक बार उनको टच करें, और जो है ही नहीं बाहर उनके नाम लिख लें आप कि ये लोग तो है ही नहीं किसी भी हालत में। और जो है उनकी कौन को 24 को लग पाएगी, 24 अगर आज का दिन चला जाए तो 25 और 26 को कौन को लगवाएंगे, 27 को कौन को लगवाएंगे, तैयार कर लीजिए। आप ये भी तय कर लीजिए, विशेषकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख बैठे हुए हैं, कि जैसे वोटर अगर कोई नहीं होता तो बाहर से बुलवा लेते हैं ना। तो आपके पास 2-3 दिन है, विधायक अभियान चलाएं अपने सब कि मेरे क्षेत्र के इतने लोग बाहर हैं, उनको लेके आओ भाई। अगर बाहर नहीं लगी तो वहां से आ सकते हैं आसपास से, तो वो भी फोन करो, आ जाओ, बुलवा लो। अधिकतम जितने, हम तो सबकी बात करें, उनकी सूची बन जाए तो उनको बुलवा लें। और फिर पीले चावल का निमंत्रण हमारा, फूल दे के निमंत्रण हमारा, घर घर द्वार द्वार खटखटाना, उसको ये बताना कि भैया तुम्हारे लिए खतरा नहीं हो रहे, तुम पूरे समाज के लिए खतरा क्यों बनना चाहते हो, परिवार के लिए खतरा क्यों बनना चाहते हो। तो वो जो सारे काम हमने किए थे पीले चावल से लेके घर घर निमंत्रण, वो फिर देना पड़ेगा। 25 को, 26 को, 27 के लिए दें, फिर जो शेष बच जाए। 27 के पहले डोंडी पिटे, बल्कि डोंडी तो दोनों तीनों दिन पिटवा दें सब कलेक्टर। जिनने नहीं लगवाए लगाओ भैया, लगाओ। अगर आप रह गए हो तो निकलो बाहर, तो ये डोंडी पिटवाओ, अनाउंस करवाओ, सूची बनाओ, जो नाम रह गए घर घर जाके उनको निमंत्रण दो। और दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर, अंतिम दिन जो हमारा 27 रहेगा फर्स्ट डोज के लिए, उस दिन फिर निकाल के लोगों को आग्रहपूर्वक लाएं। और उसमें सब सरकारी गाड़ियां उस दिन लाने में भी लगा दो, क्योंकि अगर लगता है बुजुर्ग को लाना है लाओ गाड़ी से, अगर दिव्यांग को लाना लाओ गाड़ी से। और ऐसी सूची भी बना लो कि लाना संभव ही नहीं तो जाओ घर, और घर जाके लगाओ। ये 3 दिन का उपयोग हम इसमें पूरी शिद्दत के साथ करें कि घर घर जाके हम लगा देंगे। वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था, वहां बैठने की व्यवस्था, वेटिंग की जगह हो, वहां पीने का पानी, चाय, नाश्ता जो पहले हमने किया है उस सब का आप इंतजाम करो। और समाज के जो समाज से भी लोग हैं वो जुटे इंतजाम में, अपनी तरफ से भी इंतजाम करें। गांव में कोई 10-50 लोग बचे होंगे, एक गांव में, इससे ज्यादा तो नहीं बचे होंगे आप फर्स्ट डोज के लिए। तो कोई 25-50 कप चाय बनाना और पिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको लगना चाहिए कि सम्मान के साथ वैक्सीनेशन के लिए हम बुलाए जा रहे हैं। इसलिए सबके सब लोग अगर जुट गए तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम 27 को पहला डोज का मामला क्लोज कर देंगे कि फर्स्ट डोज हो गया। और बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य बन जाएगा, छोटे में हुआ है, हिमाचल वगैरह हो गए हैं, लेकिन बड़े राज्यों में अभी कोई नहीं हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा सेवा का काम और कोई नहीं है इस समय। इसलिए आज आपको कष्ट दिया कि जिस शिद्दत और गंभीरता से आपने पहले लोगों की सेवा की है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने, इलाज में, बचाने में, और जैसी आपने सेवा की है वैक्सीनेशन लगाने में,
जरा एक अंतिम जोड़ और लगा दो भाई। इसके बाद बचेगा सेकेंड डोज, तो इसमें फर्स्ट के साथ सेकेंड डोज का लगाना का काम भी 24, 25, 26, 27 को जारी रहेगा। उसको अनदेखापन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी एसीएस ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कितने लोग शेष बचे सेकंड के लिए, 60 लाख। तो उनको भी प्रेरित करना, 2 लग गए तो हम सुरक्षित हो गए। और फर्स्ट डोज 27 को हमको पूरी तरह से लगा के कंप्लीट करना है। और आप सब जुट गए तो मेरा पूरा विश्वास है 27 तारीख को मध्य प्रदेश ये गौरव हासिल करेगा कि फर्स्ट डोज हमने लगा दिया, जितने लोग थे मध्य प्रदेश में उपस्थित, और ये गौरव मध्य प्रदेश हासिल करेगा, मतलब आप हासिल करोगे। और इसलिए हम सब जुट के इस काम को करें, ये मेरी अपील है। आप जानते हैं कि 17 तारीख से लेके 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक और अभियान मध्य प्रदेश ने चलाया, स्वराज और जन कल्याण का, और उसमें अनेकों कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। एक कार्यक्रम पंदाना में मैंने किया था, महिला बाल विकास का, फिर नगरीय प्रशासन का भोपाल से हुआ, किसान कल्याण का भोपाल से हुआ, आज पन्ना जाके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र नए स्वीकृत किए हैं, यहाँ सागर संभाग का भूमि पूजन है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने गैप्स को पूरा करने के लिए कुछ अस्पतालों का अपग्रेड कर रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं। वो सूची है, कैबिनेट ने पूरी अप्रूव कर दी है। कितने प्राथमिक और 263 संस्थाएं हम नई प्रारंभ कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं उनको। तीसरी लहर की तैयारी में हम सब जुटे हुए हैं। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप वो तैयारी भी जारी रखिए। आने नहीं देंगे तीसरी लहर, लेकिन बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। आज मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट से लेके वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बाकी सारे काम भी चाक चौबंद रहने चाहिए। तो वो भी कलेक्टर भी देखेंगे, जनप्रतिनिधि भी देखेंगे घूम के, तो वो भी हमको चाक चौबंद रखना है। आज पन्ना से मैं कुछ ऐसी संस्थाओं का भूमि पूजन करूंगा। फिर ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम 27 सितंबर को होगा, शिक्षा विभाग का 28 को होगा, महिला सशक्तिकरण का 29 को होगा, औद्योगिक विकास का 30 को होगा, ग्रामीण विकास का 1 को होगा, जल जीवन मिशन का 4 अक्टूबर को होगा, फिर स्वामित्व योजना का 6 को होगा, और अंतिम कार्यक्रम जो हमारा होगा उस कार्यक्रम को हम लोग फोकस कर रहे हैं गुड गवर्नेंस पे। और 7 अक्टूबर को फिर राशन को अन्न उत्सव के रूप में जैसे पहले मनाया था, मनाने का काम हमको करना है, और जनता को सब सेवाओं का लाभ मिले। इसलिए जो गुड गवर्नेंस की जितनी भी सीएम हेल्पलाइन से लेके वन डे गवर्नेंस। तो आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों से अपील की है कि अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।